भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री उनकी नेक नियत से, मित्रों, कोई भी नेता प्रजातंत्र में अगर अपना नम्रता दिखाती है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं नायब सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने प्रजातंत्र में भरोसा रख के जब आज विजय शंखनाद सभा करने के लिए आए हैं, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, नॉन स्टॉप हरियाणा को, मारा हरियाणा को और तेज गति देने के लिए आए हैं। आपके आशीर्वाद से दिल्ली में मोदी जी की सरकार आने वाले 5 साल के लिए बन गई है। वो अपने नेक नियत के साथ, बड़े विनम्रता के साथ पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा की गई काम, और अभी अभी किसानों के लिए उन्होंने तो सौगात की झड़ी लगा दी। आप लोगों की रिएक्शन भी मैं देख रहा था। जब भी किसानों के बारे में बात आई, मैं नायब सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप तो मनोहर लाल जी और आप दोनों, अगर आप दोनों के कार्यकाल को हम हिसाब लगाएं, शायद हरियाणा देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के द्वारा, ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। किसानों की एक एक ग्राम की उपज को एमएसपी में खरीदने का आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नायब सिंह सैनी जी, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं देश के किसानों की ओर से हरियाणा के इस किसान पक्षवादी नीति को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने देश में मिसाल खड़ा किया। आज हमें कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रहा है, हिसाब मांग रहा है। हमें उनको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हरियाणा के नागरिकों को हिसाब देना है, जिसके बारे में अभी नेक नियत से नायब सिंह जी ने अपना व्याख्यान कर रहे थे, बयान दे रहे थे। तुलना होनी चाहिए। उन्होंने 4 से 14 प्रदेश की क्या हालत बना के रखी, और भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 24 क्या सेवा की है। एक तरफ लूट राज, दूसरी ओर सेवा की बौछार हमने तैयार किया है। मित्रों, हमने नॉन स्टॉप विकास किया है। उन्होंने विकास को फुल स्टॉप लगा दिया था, युवाओं के हितों को फुल स्टॉप लगा दिया था। कुछ मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं हरियाणा में रोजगार कहां हुई। मैं तो उल्टा आपको आज की जनसभा में प्रश्न पूछ रहा हूं। नायब सिंह जी, 1,45,000 नौजवानों को बिना खर्चे, बिना पर्ची का नौकरी दिए हैं। आप दिए हो। आप 1,500 लोगों को बिना खर्चे, बिना पर्ची की नौकरी दिए हो, तो नाम सहित आप हिसाब लगाओ। आप तो नौकरी दिए पर्ची में, जेब में खर्ची लेके। अपने संबंधों को नौकरी दिया, आपने परिवारजनों को नौकरी दिया, आपकी सेवादारों को नौकरी दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी अभी, अरे हम तो नौकरी देना चाहते थे, आपने ईर्ष्या के कारण कचहरी पहुंचे थे, नौजवानों को नौकरी कैसे नहीं मिले। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट को। उन्होंने कांग्रेस के इस मंसूबे को पहचाना, हमें मौका दिया, बिना खर्ची, बिना पर्ची के टीचर्स को नौकरी देने के लिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात उठाते हैं, आपकी संविधान में विश्वास है। संविधान में दलितों को सुरक्षा की बात कही गई है। पिछले 4 से 14
अगर आपको हिसाब देना है तो 1 करोड़ हिसाब कौन देगा? हुड्डा जी देंगे या उनके पुत्र दीपेंद्र जी देंगे? पहले तय करो हिसाब कौन देगा, लेकिन देना ही पड़ेगा। आपने 10 साल में कितना दलितों के घर जलाया, कितनों को अत्याचार किया, कितनों को बेघर किया, हिसाब तो आपको हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। आप छुप नहीं सकते हो, संविधान की आड़ पे आप छुप नहीं सकते हो। महिलाओं पे अत्याचार किया, आपने किसानों की बात कह रहे हो आप लोग किसानों की बात, आप हिसाब दीजिए। आपने हजारों एकड़ किसानों की जमीन को, पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को, बिल्डरों को औने पौने दाम पे उनके हाथ में दे दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो किसानों के हितों में अभी जमीन भी नहीं बचता। तो आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आप तो महिला विरोधी हो। आपकी राज में हरियाणा में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। आप तो भू माफियाओं की सरकार हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तय करो हिसाब कौन देगा। मेरे ओर से तो, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो हम इस खेल में हमारे कैप्टन को नामित कर दिए। नायब सिंह सैनी हमारा हिसाब देने वाला व्यक्ति रहेगा। आज थानेश्वर से शंखनाद सभा शुरू हो रही है। आने वाले महीने भर के अंदर हम 90 विधानसभा में हरियाणा की तमाम नेतृत्वों को साथ में लेते हुए मोहनलाल बड़ौनी नेतृत्व करेंगे, कैप्टन अभिमन्यु भी रहेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ भी रहेंगे, हमारे जेपी दलाल भी रहेंगे, कार्तिक शर्मा भी रहेंगे, धर्मवीर जी भी रहेंगे, किशन पवार जी भी रहेंगे, बहन किरण चौधरी जी भी रहेंगे, इंद्रजीत राव जी भी रहेंगे, किशनपाल गुर्जर आगे आगे रहेंगे, हमारी कैप्टन मनोहर लाल जी भी रहेंगे, हमारी कैप्टन नायब सिंह सैनी। अब बताइए कांग्रेस पार्टी की कैप्टन कौन है? पिता है या पुत्र है? पहले घर में फैसला करो कैप्टन चौधरी कौन बनेगा। क्या उनको दूसरे नेता मानने वाले हैं क्या शैलजा जी कहे? बहन शैलजा जी को उत्तर देना पड़ेगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा आने